हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमआर सोशियोलॉजी क्लासेस। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे एनटीए नेट का जो है सोशियोलॉजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने जो है जून 2019 का पेपर सॉल्व किया था। 50 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और इस वीडियो में जो है पार्ट 2 में हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। जो लोग अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं, वीडियो जो है प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और ये जितने भी पेपर हैं फ्रेंड्स, ये आपकी जो है रिवीजन वीडियो है। रिवीजन करने के लिए आप जो है एग्ज़ाम देने से पहले इसको आप लोग जरूर देखिएगा। और किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, जीडीसी का एग्ज़ाम आपका होने वाला है और असिस्टेंट प्रोफेसर का होने वाला है जो कि नवंबर में है, उसका भी हम लोग लेके आएंगे। लेकिन ये जितने भी प्रीवियस ईयर के नेट के जो पेपर हैं, आप सब इसको जो है सॉल्व कर लीजिए। जितने भी स्टेट के होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पेपर होते हैं, उसको भी सॉल्व करिए। तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इधर से उधर जो है बदल बदल के जो है क्वेश्चन को दिया जाता है। पैटर्न आपका वही होता है, सिर्फ क्वेश्चन को समझ जाएंगे आप तो जो है उसको कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग आज देखेंगे 50 क्वेश्चन। तो चलिए फिर बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का जो नेट का एग्जाम होना था वो जो है पोस्टपोन हो चुका है, आप लोगों को पता ही होगा। 17 से 25 के बीच में होगा और शायद जो है आपका 19 से 21 के बीच में सोशियोलॉजी का पेपर पड़ेगा। तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो है अगला क्वेश्चन है, किसका मानना है कि भारतीय आदिवासी पिछड़े हिंदू थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका जो है आंसर सबको पता होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, जीएस घुरियो ने जो है भारतीय आदिवासियों को पिछड़े हिंदू कहा था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। इसमें से कौन सी ऐसी है जो ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है, उसको आपको जो है बताना है। तो प्राकृतिक वातावरण की प्रधानता, ये तो होती है, ग्रामीण समाज की विशेषता है। कृषि अर्थव्यवस्था भी सही है। ठीक है, विनिर्माण और उद्योग, संयुक्त परिवार भी होता है। तो ये जो है आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका राइट आंसर है। ये जो है ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है, विनिर्माण और उद्योग। चलिए, तो अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, किसने भारतीय समाज को समझने के लिए रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा लघु और बृहद परंपरा को प्रयुक्त किया है। एस सी दुबे, योगेंद्र सिंह, टी के उम्मन या फिर मिल्टन सिंगर। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 है। ठीक है, मिल्टन और सिंगर ने जो है रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा लघु और बृहद परंपरा को प्रयुक्त किया है भारतीय समाज को समझने के लिए। ठीक, चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, इसमें नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक कथन है और दूसरा क्या है, तर्क है आपका। तो चलिए अभी कथन देखते हैं। 2001 से 2011 के दशक में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या में समग्र वृद्धि अधिक है। तर्क है क्योंकि यह प्रवास के कारण है। तो यह प्रवास के कारण है, तो इसको बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन जो है आपका सेकेंड हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भू संपत्ति प्रणाली, स्टेट सिस्टम प्राय किससे अधिक संबंधित है। प्राचीन समाज से, समाजवाद से, सामंतवाद से, पूंजीवाद समाज से। तो ये जो है आप काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड है। तो भू संपत्ति प्रणाली जो है सामंतवाद से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटी का लेखक या संपादक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 है। थियोडोर सानिन जो है पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटी इन इंडिया, इन्होंने पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, किसने भारतीय गांवों का लघु गणतंत्रों के रूप में उल्लेख किया है। लॉर्ड रिपन, चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड मैकाले, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही जवाब है आपको पता होगा, ऑप्शन सेकेंड है। चार्ल्स मेटकाफ ने जो है भारतीय गांवों को लघु गणतंत्र कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सत्ता का कौन सा प्रकार अनोखी व्यक्तिक विशेषता पर आधारित है। पारंपरिक, व्यक्तिक, चमत्कारिक, तार्किक, विधिक। ये बताना है कि सत्ता का कौन सा प्रकार है जो अनोखी व्यक्तिक
विशेषता पर आधारित है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन थर्ड। ठीक है, चमत्कारिक सत्ता। अगला प्रश्न है, किसने प्रभुत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटोनियो ग्राम्सी, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, आर डेहरेनडार्फ। ये बताना है कि प्रभुत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। हु प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ हेजेमनी। ठीक है, तो हेजेमनी किसने दिया है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका एंटोनियो ग्राम्सी का है ये। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की एक आवश्यक विशेषता नहीं है? तो राज्य की कौन सी विशेषता नहीं है बताना है। भू क्षेत्र, ठीक है, ये तो होता है। सरकार भी होता है और संप्रभुता भी होता है एक राज्य की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फोर, सिविल सोसाइटी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिविल सोसाइटी जो है राज्य की आवश्यक विशेषता नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न है, किसने भारत में वोट बैंक शब्दावली की रचना की थी? तो वोट बैंक शब्दावली की रचना किसने की है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास ने जो है वोट बैंक शब्दावली की रचना की थी। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है आधुनिकीकरण विकास का परिणाम है। बी है विकास प्रगतिशील होता है लेकिन समस्त प्रगति विकास नहीं होती। ठीक है, विकास कुछ और नहीं बल्कि नियोजित परिवर्तन है। तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड है, विकास प्रगतिशील होता है लेकिन समस्त प्रगति विकास नहीं होती है। और सी है, विकास कुछ और नहीं बल्कि नियोजित परिवर्तन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेबर की नौकरशाही का लक्षण नहीं है? विशेषीकरण, पदानुक्रम, पदावधि, आरक्षण। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फोर है। ठीक है, रिजर्वेशन जो है वेबर के नौकरशाही का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतिहास अभिजात तंत्रों का कब्रगाह है। किसका कथन है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जी मोस्का, के मार्क्स, वी पेरेटो, एल क्यूबर। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड है। ठीक है, वी पेरेटो ने ये कहा है कि इतिहास अभिजात तंत्रों की कब्रगाह है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, रूरल डेवलपमेंट पुटिंग द लास्ट फर्स्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट प्रिंटनम, जेन क्रिप्सम ब्लैक, दादा भाई नौरोजी, रॉबर्ट चेम्बर्स। तो रूरल डेवलपमेंट पुटिंग द लास्ट फर्स्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन फोर, रॉबर्ट चेम्बर्स। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, विश्व में चारों ओर शक्तिशाली वित्तीय संस्थाओं द्वारा नौ उदारवाद को थोपा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी संस्था है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, अंतर अमेरिकी विकास बैंक IDB, और चौथा है ब्रिक्स। इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन थर्ड। ठीक है, अंतर अमेरिकी विकास बैंक IDB। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश राज्य पूंजीवाद का उदाहरण है? चीन, भारत, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट, चीन। चीन जो है आपका राज्य पूंजीवाद का उदाहरण है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में कारपोरेट सामाजिक दायित्व CSR के प्रयोजनार्थ कारपोरेट को कुल लाभ का कितना प्रतिशत अनिवार्यतः निवेश करना चाहिए? 5%, 4%, 3% या फिर 2%। इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन फोर, 2%। चलिए, अगला है, नीतियों का ऐसा समुच्चय जो बाजार के शासन, सामाजिक सेवाओं के लिए सरकारी खर्च में कटौती करने, विनिमय शुद्धताचारीकरण और लोकहित या समुदाय के बहिष्कीकरण
बहिष्करण पर बल देता है कि संकल्पना निम्नलिखित में से किस रूप में की गई है। ठीक है, तो नीतियों का ऐसा समूचय जो बाजार के शासन, सामाजिक सेवाओं के लिए सरकारी खर्च में कटौती करने, अविनियमन, शुद्धताचारीकरण और लोकहित या समुदाय के बहिष्करण पर बल देता है। यह संकल्पना किस रूप से की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन थर्ड। ठीक है, 9 उदारवाद। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय क्रय प्रतिदिन प्रति व्यक्ति क्रय क्षमता की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अतिशय गरीबी का माप क्या है? $1.0, $1.9, $3.5, $4.5। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है, $1.9 है। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति क्रय क्षमता की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अतिशय गरीबी का माप जो है $1.9। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास का संरचनात्मक विभेदीकरण मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? नील जे स्मेल्सर, डब्ल्यू रोस्टो, डेनियल लर्नर, E.M. रोजर्स। तो आपको बताना है कि आर्थिक विकास का संरचनागत विभेदीकरण मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, नील जे स्मेल्सर। चलिए अगला प्रश्न है, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ किसके द्वारा शुरू की गई पहल है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय UNFCCC, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर सरकारी पैनल, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय, तो ये इसकी पहल है, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। ऑप्शन सेकेंड इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय क्या था? विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय क्या था, यानी कि थीम क्या था, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड, प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। इसका जो थीम था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2018 का थीम बीट प्लास्टिक पोल्यूशन था। ठीक है, तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि 2021 का जो पर्यावरण दिवस था मनाया गया था उसका थीम क्या था। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि 2021 का थीम क्या रखा गया है। चलिए कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, इसमें से किसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज द मेथोडोलॉजी ऑफ मल्टी लीनियर इवोल्यूशन में सांस्कृतिक परिस्थिति शब्द गढ़ा था? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है आपका JH स्टीवर्ट, GL यंग, WR कैटन जूनियर और डनलप। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है। ठीक है, JH स्टीवर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले प्रसिद्ध गैर सरकारी संगठन तरुण भारत संघ की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र सिंह, कैलाश सत्यार्थी, रुक्मणी बनर्जी, भरत वतरम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, राजेंद्र सिंह। ठीक है, तो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा कि भारत में सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? 1972 में, 1976 में, 1978 में या फिर 1979 में? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड है, 1976 में। ठीक है, भारत में वानिकी, सामाजिक वानिकी शब्द का जो प्रयोग है पहली बार 1976 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नामक विनिबंध मोनोग्राफ का लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा, एल क्यूबर, फ्रांसिस जिमरमैन, डोनाल्ड ह्यूज।
तो इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन 4। डोनाल्ड ह्यूज जो है एन इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ अधिनियम है और दूसरी तरफ उसके लागू होने का वर्ष है। ठीक है, तो चलिए इसको मैच करते हैं हम लोग। जैव विविधता अधिनियम, तो जैव विविधता अधिनियम जो है आपका 2002 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1986 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। ठीक है, और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली जो है 2016 में। तो इस तरह से ए का 2 हो गया है और बी का 3 है। ठीक है, सी का 1 है और डी का 4 है। 2 3 1 4 कौन से विकल्प में है देखते हैं। 2 3 1 4, इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, नातेदारी अध्ययनों में सहसंबंध सिद्धांत इसमें से किस विद्वान के साथ संबंधित है? ऑप्शन है कैथलीन गॉफ, दूसरा है पोलिन कोलेंडा, सी लेवी स्ट्रॉस, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन 3, सी लेवी स्ट्रॉस। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा एलजीबीटी ठीक है से संबंधित है? 376, 377, 487, 497। ठीक है, तो ये जो है करंट का ये क्वेश्चन है। उस टाइम जो है 2018 में इसको भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा एलजीबीटी से संबंधित है? ठीक है, तो बताएं। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 है। ठीक है, धारा 377। अगला क्वेश्चन है, नातेदारी शब्दावलियां विवाह के विपरीताओं वरीयताओं और प्रतिषेधों को बहुत हद तक परिलक्षित करती हैं। द्रविड़ विवाह में रिश्तेदारों की कौन सी श्रेणी को वरीयता दी जाती है जो शब्दावली में परिलक्षित होती है? ये बताना है कि नातेदारी शब्दावलियां विवाह की वरीयताओं और प्रतिषेधों को बहुत हद तक परिलक्षित करती हैं। द्रविड़ विवाह में रिश्तेदारों की कौन सी श्रेणियों को वरीयता दी जाती है जो शब्दावलियों में परिलक्षित होती है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन 2। ठीक है, भ्राता भगिनी संतति विवाह के लिए वरीयता। चलिए अगला प्रश्न है, सम्मान बचाने के लिए हत्या ऑनर किलिंग निम्नलिखित में से किन सामाजिक संस्थाओं की रक्षा के उद्देश्य से की जाती है? ऑप्शन दिया गया आपका परिवार एवं जाति, जाति एवं विधि, विधि एवं विवाह, महिला एवं खाप। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन 1। ठीक है, परिवार एवं जाति। अगला प्रश्न है, पीएनडीटी 1994 अधिनियम और इसके संशोधनों का उद्देश्य निम्नलिखित में से किन परिपाटियों का प्रतिषेध करता है? भारत में गर्भपात, भारत में लिंग चयन गर्भपात, बच्चों का गर्भपात करने की महिलाओं की स्वायत्तता, भ्रूण का गर्भपात करने का कानूनी अधिकार। इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन 2। ठीक है, भारत में लिंग चयन गर्भपात। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और एक तरफ हमारे लेखक हैं और दूसरी तरफ हमारा पुस्तक है। ठीक है, चलिए इसको मैच करते हैं। तो आफ्टर किनशिप ये किसकी बुक है? तो ये है जेनेट कास्टन की। दूसरा है अमेरिकन किनशिप, डेविड एम स्नाइडर की है। ठीक है, और तीसरा है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, तो ये है आपका सी लेवी स्ट्रॉस का है। और द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एसएफ नेडल की बुक है। ए का 2 हो जाएगा, बी का 1, सी का 4, डी का 5। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब कोई नवविवाहित युगल पुरुष के पिता के घर में रहता है तो इस प्रकार के निवास को कहा जाता है? तो इस प्रकार के निवास को जो है आपका पति स्थानिक निवास कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
प्रजनन औषधि में अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी के कारण भारत में गुमशुदा बालिकाओं की आज वाली स्थिति क्यों आई है, जबकि पश्चिमी जगत में यह नहीं है? ऑप्शन दिया गया है पुत्री का उच्च मूल्य, पुत्री के प्रति विरुचि, पुत्र के प्रति विरुचि, विवाह के प्रति विरुचि। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है, पुत्री के प्रति विरुचि। अगला प्रश्न है, विश्व में कौन से सर्वाधिक नवोन्मेषी शोध संस्था के कार्य में इंटरनेट का उद्भव हुआ? इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, सबको पता होगा कि अमेरिकी रक्षा विभाग के उन्नत शोध परियोजनाओं के लिए। चलिए, अगला प्रश्न है, अवधारणा है और लेखक है, तो काल निरपेक्ष समय ये किसका है? तो ये जो है आपका मैनुअल कासन्स की है, और दूसरा है अतिशय वैश्विककर्ता, ये जो आपका हो जाएगा डेविड हेल्ड की। ठीक है, और विलंबित आधुनिकता एंथनी गिडिंस की है। विश्व प्रणाली की सिद्धांत जो है आपका इमैनुअल वालस्टीन ने दिया था। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सूचना प्रौद्योगिकी के उन सभी रूपों को जिसमें संचार सम्मिलित होता है का वर्णन करती है? संचार सम्मिलित होता है का वर्णन करती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रौद्योगिकी, अंतर्वैयक्तिक संचार प्रौद्योगिकी, जनसंचार प्रौद्योगिकी, कार्यालयी संचार प्रौद्योगिकी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, एक सूचना प्रौद्योगिकी के उन सभी स्वरूपों, उन सभी रूपों को जिसमें संचार सम्मिलित होता है का वर्णन करती है इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रौद्योगिकी। ठीक, अगला प्रश्न है, डिजिटल विभाजन निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होने का परिणाम है? दूरदर्शन की दर्शक संख्या, उत्पादन में स्वचालित मशीनों का उपयोग, दैनिक जीवन में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, औद्योगिकरण के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान करना। इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन थर्ड, दैनिक जीवन में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, ये भी फ्रेंड्स 2019 में करंट का रिलेटेड से इससे जो है क्वेश्चन पूछा गया था। नेस्ले मैगी उत्पाद में सीसा लेड पाए जाने के विषय में सोशल मीडिया में नकारात्मक आलोचना क्यों लिप्त हुआ? ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन थर्ड, उन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया और विरोध प्रदर्शनकारियों के लिंक डिलीट रूप से, डिजिटल रूप से जो है इसको हटा दिए गए थे। ठीक है, तो ये जो है उस समय का करंट का क्वेश्चन था। चलिए, अगला प्रश्न है, स्वयं को कंप्यूटर हैकर से बचाने के लिए आपको निम्नलिखित में से किसे चालू करना चाहिए? स्क्रिप्ट, वीएलसी मीडिया प्लेयर, एंटीवायरस, फायरवॉल। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फोर, फायरवॉल। अगला प्रश्न है, किसने इस बात पर बल दिया है कि किसी सांस्कृतिक मद पर विश्लेषण संस्कृति के परिपथ के माध्यम से किया जा सकता है? स्टुअर्ट हॉल, डेविड हेल्ड, मैक्स होरखाइमर, टी.डब्ल्यू. एडोर्नो। इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन फर्स्ट, स्टुअर्ट हॉल। चलिए, अगला प्रश्न है, कंबोडिया में कौन सा सत्तारूढ़ दल 20वीं सदी में सामूहिक नरसंहार से संबंधित है? नेशनल सोशलिस्ट, ब्रोसियन नेशनलिस्ट ग्रुप, खमेर रूज, रिपब्लिकन पार्टी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड है। ठीक है, खमेर रूज, ये जो है सत्तारूढ़ दल जो 20वीं सदी में सामूहिक नरसंहार से संबंधित है। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रतीकों और चिन्हों के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? एपीमेट्रिक्स, लोगोसेंट्रिक, संकेत विज्ञान, सिग्रामेट्रिक्स। इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, संकेत विज्ञान। अगला प्रश्न है, सर्वनाश और आधुनिकता के संबंध में किसने टिप्पणी की थी? जिगमैन वॉमन, नॉर्बर्ट इलियास, अर्नेस्ट गेलनर, बेंजामिन ग्रेर। तो इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन फर्स्ट है, जिगमैन वॉमन ने जो है सर्वनाश और आधुनिकता के संबंध में टिप्पणी की थी।
चलिए, अगला प्रश्न है, किस राज्य में एपिको आंदोलन प्रारंभ हुआ था? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना? इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन सेकंड, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में जो है एपिको आंदोलन प्रारंभ हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जलीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल या फिर कर्नाटक? सही जवाब है इसका ऑप्शन फर्स्ट, तमिलनाडु का है। ठीक है, जलीकट्टू जो है तमिलनाडु राज्य का पारंपरिक खेल है। अगला प्रश्न है, पारंपरिक घरानों और संगीतज्ञों का कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन सेकंड, ग्वालियर घराना मोगूबाई कुर्डीकर से संबंधित ये नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जो है पेपर जो है जून 2019 का सोशियोलॉजी का पेपर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आया होगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।